नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज बात करेंगे बजट की। 1 फरवरी 2026 देश का बजट आने वाला है और इस बजट में क्या कुछ खास होगा, आपके लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, आम जनता के लिए क्या होगा, ये तमाम जो सवाल हैं आज हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे, हर चाय की दुकान पर शायद यही बात हो रही है। और इसी सवाल का जवाब, एक अनुमानित जवाब मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो रिपोर्ट्स क्या कुछ बताती हैं, सरकार क्या कुछ कर सकती है, वित्त मंत्री के कल जो बजट भाषण होगा उसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या निकलेगा सरकार के पिटारे से, वो जानने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बजट होने कैसे वाला है, किस तरह का ये बजट होगा। क्या ये बहुत भारी भरकम बजट होगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, या ये बजट एक वास्तविक कहें कि धरातल का बजट होने वाला है जिसमें छोटी छोटी लेकिन मजबूत घोषणाएं होंगी। तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरकार इस वक्त चूंकि चुनावी साल में नहीं है, कोई आगे ऐसा बड़ा चुनाव नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत बड़ी घोषणाएं की जाएं। और पिछला जो ट्रेंड है सरकार का वो ये बताता है कि ऐसे में सरकार बहुत छोटी, बहुत संतुलित लेकिन बहुत मजबूत घोषणाएं कर सकती है। और वो घोषणाएं कौन सी हो सकती हैं, किन सेक्टर में सरकार अपना पिटारा खोलेगी और कौन से सेक्टर में शायद थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाएगा, एक अनुमान उसको लेकर जो मार्केट ने लगाया है मैं आपको वो बता देता हूं। माना जा रहा है कि सरकार के ऊपर फिस्कल डिपॉजिट डेफिसिट को लेकर 4.5% से उसको नीचे लाने का दबाव है। और कई रिपोर्ट्स में यह भी माना गया है कि 4.3 के आसपास का लक्ष्य सरकार मानकर इसको चल रही है। जीडीपी ग्रोथ के लिए 6.5 से 7%, कुछ आकलन 7 से 7.5% भी कहते हैं, रेंज को आधार मानते हुए बजट के फ्रेम होने की उम्मीद है। देखिए, सरकार के पास 3-4 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप इसको समझिए, पहली जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है ट्रंप के टैरिफ को लेकर। तो सरकार बजट में ये दिखाना चाहेगी, जनता को ये भरोसा देना चाहेगी कि ट्रंप के टैरिफ से भारत अछूता है, भारत ने उससे निपटने के लिए प्रयास कर लिए हैं। पहली जो बड़ी बात है जो हमें दिखाई दे सकती है बजट के अंदर। दूसरी जो बहुत बड़ी बात बजट के अंदर हमें दिखाई दे सकती है वो ये कि दुनिया में इस वक्त जो राजनीतिक या भू राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है उसको लेकर बजट हमें ये भरोसा दे सकता है कि चाहे कुछ हो लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है, वो मजबूत है और वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो ये दो बड़ी बातें बजट में निकलकर आ सकती हैं। और तीसरी जो बहुत बड़ी बात बजट में निकलकर आएगी, ऐसा माना जा रहा है, वो होगी जो गरीब तबका है, ऐसा तबका जिसको हम निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न तबका मानते हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर तबका होता है, उसके लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। एमएसएमई के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, छोटे उद्योगों के लिए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जो कामगार लोग होते हैं, जो गिग वर्कर्स होते हैं, उनके लिए यकीनन कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा मनरेगा, जी राम जी, उसको लेकर कुछ नई चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। और कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आ सकती हैं मैं आपको वो बता देता हूं। जो खर्चा सरकार करेगी वो करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सड़क, रेल, लॉजिस्टिक, अर्बन इंफ्रा, इन पर आधारित होगा, क्योंकि यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होता है, उसकी तस्वीर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से बनकर मिलकर बनती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत जोर रह सकता है। दूसरी बात जब हम करते हैं रेलवे के लिए, तो पिछले कुछ वक्त में हमने रेलवे की तस्वीर को बहुत ज्यादा बदलते हुए देखा है और इस बजट में भी जो रेलवे की तस्वीर है उसमें हमें कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। और वो चीजें होंगी फ्रेट कॉरिडोर जैसी चीजें, यानी कि जब माल ढुलाई को लेकर जो सरकार का प्लान है उसमें हमें कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। स्टेशन रिडेवलपमेंट, ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बढ़ोतरी इन सब चीजों को माना जाता है। ये वो तमाम चीजें होती हैं जिससे आने वाले वक्त में जो देश की आर्थिक रीढ़ है वो मजबूत होगी।
तीसरी जो चीज है RRTS, इंफ्रा, मेट्रो, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे हम ये कहें कि देश की आर्थिक विकास को रफ्तार देने की कोशिश सरकार करेगी। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स से जुड़ी हम चीजें मान लेते हैं। तो देखिए, हम अगर ये कह दूं मैं कि बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इनकम टैक्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बात को कहते हैं, और जो तमाम विश्लेषक हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामूली राहत, लेकिन जरूरी राहत वो जरूर मिल सकती है। कुछ रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ बहुत बड़ा हमें बदलाव देखने को मिलेगा, तो मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। कारपोरेट टैक्स रेट में भी बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, R&D जैसे जो बड़े सेक्टर हैं, वहां पर शायद हमें कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। GST रेट की हम बात करें तो पिछले दिनों हमने दिवाली के आसपास देखा था कि सरकार ने कुछ बहुत बड़े कदम उठाए थे, और उन कदमों में सरकार ने कहें कि भारत ने बहुत ज्यादा उसका फायदा भी देखा। जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, दिवाली के आसपास घूमना बहुत जरूरी था, जब तमाम जो टैरिफ हैं वो ट्रंप ने भारत के ऊपर लादने की बात कह दी थी। और अब हमें ये लगता है कि बजट में भी इस चीज को लेकर सरकार शायद कुछ और नए ऐलान, छोटे लेकिन जरूरी, कर सकती है। नौकरियों की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, PLI की बात करें, तो ये वो सेक्शन होगा कि जहां पर हमारे युवाओं की बहुत ज्यादा निगाह टिकी हुई होगी। और वजह भी साफ है, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने UGC को लेकर जो विरोध देखा है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा, वो तमाम चीजें हाल फिलहाल में देखी गई। तो माना जा रहा है नौकरियां, युवा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार इससे बिल्कुल मुंह नहीं फेरती हुई दिखाई दे रही है। टेक्सटाइल की बात करें, फुटवियर की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, MSME की बात करें, तो मुझे लगता है कि इन पर कुछ बड़ी घोषणाएं, जरूरी घोषणाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। PLI स्कीम की बात करें तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, ऑटो को लेकर, फार्मा को लेकर ये तमाम PLI स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं, लेकिन कल के बजट में कुछ और जरूरी चीजें भी हमारे सामने आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जब ग्लोबल सप्लाई चेन की, तो China+1 का जो मूवमेंट है, जो बातें लगातार China+1 की जा रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार का जो विजन है यहां पर दिखाई दे सकता है। हमने हाल फिलहाल में जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता भारत का होते देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो FTA है उसको लेकर भारत की सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। तो China+1 की नीति यहां पर बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है हो सकती है, और उसको लेकर कुछ घोषणाएं शायद बजट में हमें दिखाई दे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हो सकती है हाउसिंग को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, बिल्कुल, तो मिडिल क्लास जो होम बायर्स हैं उनको कुछ यहां पर फायदा होता शायद दिखाई दे। ये माना जा रहा है कि या तो उन्हें ब्याज पर राहत मिले, या फिर जो पहला घर खरीदने पर सरकार की तरफ से जो उन्हें एकमुश्त छूट दी जाती है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हमें यहां दिखाई दे सकती है। तो पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री को इस वक्त इस चीज की जरूरत भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लगातार घर हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, ये माना जा रहा है। इस जो सरकार अगर ये कदम उठाती है, तो इस कदम की जो जरूरत है बहुत लंबे वक्त से महसूस की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं PMAY अर्बन और PMAY ग्रामीण, दो योजनाएं सरकार की चल रही हैं। तो इसमें माना जा रहा है बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, नए टारगेट इसमें मिल सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जरिए भी, ताकि नौकरियां क्रिएट हो और जो मकान की डिमांड है वो बढ़े। यानी कि इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, और इससे यकीनन जो पहिया है अर्थव्यवस्था का वो हमें और तेजी से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें हेल्थ की, बात करें एजुकेशन की, बात करें वेलफेयर की, तो हेल्थ सेक्टर के लिए मुझे लगता है सरकार कुछ नई और जरूरी, छोटी, मजबूत घोषणाएं सरकार कर सकती है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रा, टेलीमेडिसिन, NDHM, इनके लिए भी सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है। और मेडिकल कॉलेज नेटवर्क हमने लगातार बढ़ते देखा है। एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज की जो चर्चाएं हैं वो लगातार लंबे वक्त से सरकार उस बात को कह रही है, उसको हम कल बजट में बहुत जमीन पर उतरते हुए उस प्लान को मजबूती के साथ देख सकते हैं।
एजुकेशन की जब हम बात करें तो अप्रेंटिस की एक स्कीम, जो बड़ी स्कीम है, वो हमने पिछले दिनों देखी थी, उसको लेकर बात करें या नई टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें जिसमें एआई है, जिसमें रोबोटिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनको लेकर मुझे लगता है कि कोई नई घोषणाएं या नई चीजें कल के बजट में हो सकती हैं। सोशल प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, फूड सब्सिडी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें भी सरकार ध्यान रखेगी। जो वो तबका है जिसको बहुत ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत होती है और लगातार उसमें जो बात है सरकार की तरफ से वो देखी जा रही थी, चर्चाएं थी, और मुझे लगता है कल के बजट में ये इस पे हमें कुछ फैसले सरकार की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। डिजिटल की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल आईडी, डेटा गवर्नेंस, इन सब से जुड़ी चीजें भी हमें दिखाई देंगी। निवेश को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, एआई रेगुलेशंस को लेकर भी सरकार के कुछ कदम हमें दिखाई दे सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी हमें सरकार की नजर दिखाई देगी। इसके अलावा जो सब्सिडी वाला जो हिस्सा है ईवी को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, उसमें भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रंप का टैरिफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल आसार बने हुए हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इतने बड़े मुद्दों के बीच में सरकार किस तरह का बजट लेकर आ रही है, इस पर पूरे देश की निगाह होगी। और मुझे लगता है कि ये बजट बहुत चौंकाने वाला बजट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें छोटी, जरूरी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये ऐसा बजट होगा, मुझे जो लगता है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं मीडिया की और जो एक्सपर्ट्स का मानना है, वो यही मानना है कि ये बजट बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो सकता है, आम आदमी से जुड़ा हुआ हो सकता है। बाकी कल जब पिटारा खुलेगा तो तस्वीर मेरे लिए भी साफ होगी, आपके लिए भी साफ होगी। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताएं कि बजट से क्या कुछ निकल सकता है, आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या आप चाहते हैं वित्त मंत्री जी से, जरूर कमेंट सेक्शन में इस बात को बताएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।